इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन की लड़ाई में 5,000 से ऊपर लोगों की मौत हुई है। गाजा में अगर अकेले बात की जाए 3785 लोगों की मौत हुई है। 1500 बच्चे मासूम ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है। 120 बुजुर्गों की मौत हुई है। तकरीबन 13,000 लोग घायल हैं। हमास ने 5,000 रॉकेट दागे थे जब इस युद्ध की शुरुआत हुई। इजराइल की तरफ से फिर पलटवार हुआ और ये सारी कहानी आ रही है। लेकिन अब एक सवाल सभी के मन में आना चाहिए कि इंडिया कहां पर खड़ा है, क्योंकि लोग जानते हैं कि अमेरिका जो है वो खड़ा है इजराइल के साथ, ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है, फ्रांस इजराइल के साथ खड़ा है, जर्मनी इजराइल के साथ, यानी वेस्टर्न कंट्री इजराइल के साथ हैं। मुस्लिम देशों की बात की जाए तो वो पैलेस्टीन के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सपोर्ट कर रही है और लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि इंडिया कहां पर है और इंडिया के क्या रिश्ते हैं पैलेस्टीन के साथ, क्या रिश्ते हैं इजराइल के साथ, ये समझना जानना बहुत जरूरी है। अब जब ये घटना घटित हुई 5,000 रॉकेट वाली, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के समर्थन में एक ट्वीट किया था जिसको लेकर चर्चा शुरू हुई। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया क्योंकि मुसलमान पैलेस्टीन की तरफ हैं, इसलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल को समर्थन किया। लेकिन आज फिर एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो हैं पैलेस्टीन के, उनसे बातचीत हुई है और जिस तरह से नुकसान हुआ है गाजा में, उसको लेकर भारत काफी ज्यादा संवेदनाएं व्यक्त करता है। भारत ने यह भी कहा है कि हर तरह की मदद देंगे। लेकिन इतिहास क्या कहता है? अब इतिहास को समझने के लिए आपको इतिहास की तरफ चलना पड़ेगा और इतिहास को समझना पड़ेगा। तो जो पैलेस्टीन है और इजराइल की लड़ाई जो होती है वो मान लीजिए 100% जमीन है उसको लेकर होती है। इस जमीन को तोड़कर दो टुकड़ों में बांटा जाता है। तो 44% हिस्सा आता है इजराइल के पास और 48% जाता है पैलेस्टीन के पास। ये बंटवारा होता है 44 और 48 का। और इसमें जो 8% बचता है वो यूएन की निगहबानी में जाता है, यरूशलेम का जो हिस्सा होता है। अब ताकत के दम पर इजराइल ने पैलेस्टीन का 36% जमीन जो है वो और अपने पास कर लिया, यानी 44% उसके बाद पहले था, 36% और जोड़ लीजिए, यानी 40, 6, 50 और 30। अब इस वक्त इजराइल के पास उस 100% जमीन में 80% हिस्सा है। जो 12% हिस्सा है वो है पैलेस्टीन के पास और 8% हिस्सा जो है वो है यूएन, यानी वो यरूशलेम वाला इलाका जिस पर अलग अलग तरह से शासन की बात चलती है, जिसमें बाहर इजराइल रहता है, अंदर अलग हिसाब किताब है। लेकिन ये मुख्य कहानी इसकी निकल कर आती है। इजराइल का दावा है कि उस पर हमला किया गया, हमला किया तो उसने मारकर और ले लिया, क्योंकि ये लोग भी अगर जीतते तो इधर का सारा हिस्सा ले लेते। अब जहां तक बात इंडिया से रिश्तों की है तो 1974 में पीएलओ बना था, फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया पहला गैर अरब देश था जिसने उस संगठन को मान्यता दी थी। और उसकी वजह थी कि उस दौर के नेताओं के साथ पैलेस्टीनी इंडिया के रिश्ते बहुत ज्यादा जबरदस्त हुआ करते थे। बहुत 1969 से लेकर 2004 तक यासिर अराफात जो हैं वो इसके चेयरपर्सन थे और इंडिया में उनकी इज्जत बहुत ज्यादा थी। यासिर अराफात को इंदिरा गांधी उस दौर में बहुत मानती थी, उन्हें अपना भाई कहती थी। और यासिर अराफात उन व्यक्तियों में थे जिन्हें उदारवादी नेताओं में माना जाता है। लेकिन हमास की नींव यहीं से पड़ती है और हमास को लेकर कहा था कि शुरुआत में इजराइल चाहता था कि हमास जैसा कोई संगठन आए जो कट्टरवादी संगठन हो, जो हिंसा के जरिए काम करना चाहता हो, क्योंकि पैलेस्टीन के उदारवादी नेताओं के सामने उनकी बातें कमजोर पड़ रही थी। डिप्लोमेटिक तरीके से इजराइल वीक पड़ रहा था, इसलिए उसने कट्टरवादी संगठन को आगे किया और यहीं से पीएलओ बिखरता गया, यानी शांति वाले लोग जो हैं वो बिखरते गए और कट्टरपंथी ताकतें बढ़ती गईं और धीरे धीरे 1987 के बाद पैलेस्टीन की ऑफिशियल आवाज हमास सुनाई पड़ने लगी। भारत के साथ यहीं से इश्यू शुरू हुए। पीएलओ नहीं रहा, पैलेस्टीन सरकार जो थी वो कमजोर होती गई, इंडिया थोड़ा बेचैन होता रहा। हालांकि इंडिया पब्लिकली हमेशा पैलेस्टीन के साथ रहा और इंडिया कोशिश कर रहा था कि हमास कमजोर रहे लेकिन पैलेस्टीन के वो साथ रहे। और आज भी नीति यही है कि इंडिया पैलेस्टीन के साथ तो है, लेकिन जब बात हमास की आती है तो इंडिया अपने 4 कदम पीछे खींच लेता है और यहीं से इजराइल को सहानुभूति मिलनी शुरू हो जाती है। हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो बीजेपी गवर्नमेंट में जो लोग हैं या जो उससे जुड़े उसके फॉलोअर्स हैं, उनका झुकाव हमेशा से इजराइल की तरफ था। उसकी वजह बहुत सारी है, क्योंकि कट्टरपंथी ताकतों की लड़ाई थी। उनका यह मानना था कि मुसलमान पैलेस्टीन। साल 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी थी और तब भी जबरदस्त तरीके से समर्थन किया था। 1996 में इंडिया ने गाजा में अपना एक ऑफिस भी खोला था। हालांकि हमास की हरकतों ने हमेशा इंडिया को पैलेस्टीन से दूर किया और यही वजह है कि हमने अपना ऑफिस गाजा से शिफ्ट करके रामल्ला में शिफ्ट कर दिया था, जहां पर फिलिस्तीन गवर्नमेंट का थोड़ा सा डोमिनेंस जो है वो ज्यादा है।
2011 में जब पैलेस्टीन की यूनेस्को के मेंबर बनने की बात उठी थी, तब भी इंडिया वो देश था जिसने मजबूती से इसका समर्थन किया था। 2015 में जब पैलेस्टीन का नेशनल फ्लैग यूएन में लगा, तब भी इंडिया मजबूती से पैलेस्टीन के साथ खड़ा रहा। 2018 में यही प्रधानमंत्री मोदी, जिन पर आज कई लोग आरोप लगाते हैं कि ये इजराइल के धुर समर्थक हैं, वो पैलेस्टीन की ऑफिशियल विजिट करने वाले इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया ऑफिशियली हमेशा से पैलेस्टीन के साथ रहा, लेकिन हमास की हरकतों के चलते उसकी दूरियां जो हैं वो बढ़ती गई और इजराइल के साथ बैक चैनल हमेशा हमारे रिश्ते रहे, क्योंकि इजराइल को लेकर जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, जिसको हम राइट विंग सिमिलैरिटीज कहते हैं। देशभक्ति भावना या कट्टरपंथ, देशभक्ति भावना आप कह सकते हैं कि अपने राष्ट्र को लेकर जो बातें करते हैं, तो राइट विंग आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट सेम दोनों गवर्नमेंट की है। लेकिन इंडिया ऑफिशियली या वर्बली कहें तो पैलेस्टीन के खिलाफ कभी नहीं रहा, ऐसा कोई नजर नहीं आता है। 2017 में जब प्रधान और इंडिया ने इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने की बड़ी कोशिशें भी की हैं। जैसे कि आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जब इजराइल की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने, तो वहां से थोड़ी ही दूर पर पैलेस्टीन है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उस दौरे में पैलेस्टीन का दौरा नहीं किया 2017 में। इसके बाद उन्होंने अलग से 2018 में एक दौरा किया और उसी वजह से इंडिया को बैलेंसिंग एक्ट ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी के तौर पर कहा गया। वैसे भी इंडिया के बारे में एक बात बहुत क्लियर है कि इंडिया कभी भी दो देशों की लड़ाई में किसी एक के साथ मजबूती से नहीं खड़ा होता या किसी के खिलाफ नहीं खड़ा होता। रूस यूक्रेन में भी हमने दोनों चैनल्स ओपन कर रखे थे और हमारी आइडियोलॉजी बहुत सिंपल है कि हम तटस्थ देश हैं, किसी और की दुश्मनी के बीच में हम अपनी नाक नहीं घुसेड़ेंगे और दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन हो, ये पॉलिसी हमारी नहीं है। हमारी पॉलिसी हमारे लोगों को लेकर है और इसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये कहानी कुल मिलाकर आती है इंडिया की डिप्लोमेसी को लेकर और यही यहां देखने को मिला। जब हमास ने हमला किया तो हमने इजराइल को खुल के समर्थन कर दिया कि आपके साथ जो हुआ है उसके साथ हम हैं। और अब जब गाजा पर अटैक हुआ है तो फिर इंडिया ने उनके बच्चों की तस्वीरें देखकर वहां पर भी सपोर्ट किया और बड़ी संख्या में कहा कि हम आपके साथ हैं और जो कुछ होगा उसमें आपके लिए मजबूती से सहयोग करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल के हमले में 500 से ऊपर लोग मारे गए और उसकी तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो मौजूदा है वो किसकी तरफ झुकी हुई है, पैलेस्टीन की तरफ या इजराइल की तरफ? क्या सोचते हैं आप लोग?